सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर नाउ प्लेटफॉर्म। और दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए रिव्यू 2026। तो आप लोग को पता होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि एमबीए करने का सोच रहे होंगे, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सोच रहे होंगे। सो भाई, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि क्या फीस लगने वाला है, क्या प्लेसमेंट वहाँ पे मिलती है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से एडमिशन होगा एमबीए में, और क्या स्कॉलरशिप लगेगा, और मतलब कैसे स्कॉलरशिप आप लोग को लेना है, और कैंपस लाइफ कैसी है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है कि एमबीए का ओवरव्यू क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, फीस एलिजिबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सपोर्ट, कैंपस लाइफ और बेनिफिट्स, और उसका जितना भी आप देख रहे हो कि कैंपस लाइफ में एमबीए के लिए क्या क्या आप लोग को एक्स्ट्रा वहाँ पे जो सीयूम है वो प्रोवाइड करते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए। तो चंडीगढ़ के बारे में आप लोग को पता होगा कि चंडीगढ़ जो हमारा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो हमारा है वो चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो चंडीगढ़ में प्रॉपर है। तो जितने भी बच्चे इस कॉलेज में जा रहे हैं, पहली बात तो मैं यही बता दूं कि थोड़ा सा ये चंडीगढ़ से दूर है। तो आप लोगों को पता है कि पंजाब में पड़ता है, चंडीगढ़ में। और ये जो हमारा कॉलेज है ये पंजाब में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि नैक ए में आता है। हमारा नैक ए का यहाँ पे एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है, यानी कि नैक ए का रैंकिंग यहाँ पे है इनके पास। और जो एमबीए हमारा जो कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है यहाँ पे। जो सीयू है हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरिकुलम की तरफ, मतलब जो भी चीज़ें होती है इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें जो होती है कैंपस में वो सिखाते हैं बच्चों को। और एमबीए का जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बस एमबीए पढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। और लाइव प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सिखाए जाते हैं बच्चों को बनाना, कि किस तरीके से आप अपना लाइव प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो, इंडस्ट्री लेवल पे बना सकते हो। और जो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे, जैसे स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है बच्चों को। जो हमारा सीयू कैंपस है वो बच्चों को इंटर्नशिप खुद प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन मिल जाते हैं। लगभग लगभग सारे बच्चों को मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि स्टडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं इंटर्नशिप लग जाए, मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। अब मैं बात करूँ पॉपुलर एमबीए स्पेशलाइजेशन की, तो आप लोगों को पता होगा कि एमबीए में स्पेशलाइजेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होता है। जिनको एमबीए में जिस तरफ जाना होता है वो अपना स्पेशलाइजेशन खुद देखते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा। सो भाई, यहाँ पे मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो ये रहा हमारा। तो मार्केटिंग से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, फाइनेंस से कर सकते हो, एचआर से कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बिजनेस एंड एनालिटिक्स से कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो। ये सारे जो एमबीए के स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले लेना। सीयू में सारी चीज़ें आप लोग को मिलती है। इसमें से आपको जिसमें एडमिशन लेना वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और मतलब क्योंकि अपना जो आपका आपने जो बीकॉम में किया होगा, बीबीए में किया होगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते होगे। बहुत से बच्चों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है, मार्केटिंग करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको एचआर बनना हो, एचआर में करते हो, तो आप देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज हो, मतलब अप्रूवल उसके पास हो। ऐसा नहीं हो कि भाई वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेना, बाद में पता चला वो तो अप्रूवल है ही नहीं, मिला ही नहीं उनको। मिनिमम रिक्वायर्ड जो मार्क्स होता है एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, जैसा कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वो मार्क्स ढूंढते हैं कि हाँ भाई, अगर किसी बच्चे को फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस में एक उस लेवल का उनका ग्रेजुएशन में मार्क्स है कि नहीं, कि फाइनेंस मिल सकता है कि नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि मार्क्स के बेसिस पे मतलब देखते हैं स्पेशलाइजेशन में उनको देना चाहिए कि नहीं, पढ़ पाएंगे कि नहीं बच्चे, वो भी डिपेंड करता है। अप्लाई ऑनलाइन, और जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो भी होता है एडमिशन प्रोसेस में। उसके बाद हमारा जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाला डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। पे एडमिशन फीस होता है, फिर उसके बाद जो आपका एडमिशन होता है वो कंफर्म हो जाता है, जैसे कि सब जगह होता है। अब बात करते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप की। तो एमबीए फीस जो होता है वो वेरी करता है स्पेशलाइजेशन पे। मतलब अगर मान लो कि आपने फाइनेंस लिया तो फाइनेंस का कुछ अलग फीस होगा। आपने अगर एचआर वाला लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला लिया, तो उसका फीस अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लेते हो, ऐसा नहीं कि सबका सेम होगा। सीयू सीईटी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है चंडीगढ़ का। और जो चंडीगढ़ में जितने भी यहाँ पे आप कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज में जो यहाँ पे एडमिशन होता है हमारा सीयू सीईटी में होता है। सीयू सीईटी के बेसिस पे होता है। तो हायर सीयू सीईटी स्कोर, हायर स्कॉलरशिप। अगर हायर यहाँ पे आपका स्कोर होगा तो हायर यहाँ पे स्कॉलरशिप लगेगा। अगर आपका यहाँ पे सीयू सीईटी का जो स्कोर कम होगा तो आपका स्कॉलरशिप कम लगेगा। चेक द लेटेस्ट फी बिफोर एडमिशन। आपका जो लेटेस्ट फी है एडमिशन से पहले यहाँ पे चेक करना। क्योंकि अगर मान लो कि आप लेटेस्ट फी चेक नहीं करोगे और वहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तो मे भी आपका जो फीस होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इन बातों का ध्यान देना। अब बात करता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की। जो स्कॉलरशिप बेनिफिट होता है वो आप लोग को पता है कि आपका जो ट्यूशन फी होता है उससे डिस्काउंट मिलता है। मान लो कि आपका जो ट्यूशन फी है 40,000 है, आपने उसमें स्कॉलरशिप गेन किया 50%, तो आपका जो फीस होगा वो 20,000 लगेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है कि ट्यूशन फी पे लेस होता है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, ईजी एडमिशन प्रोसेस होता है। और बस यही था।
प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप की बात करूँ मैं, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एमबीए में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटीज मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस डेवलपमेंट और इस तरीके से जो कंसल्टिंग, ये सारी जगह पे उनको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है। और सीयू में तो बहुत सारी कंपनीज आती है। आप लोगों को पता होगा कि सीयू का जो बैकग्राउंड भी है काफ़ी बेटर है इन चीज़ों में, जो बैकग्राउंड प्लेसमेंट हिस्ट्री है वो काफ़ी सही है। अब मैं बात करूँ इंटर्नशिप सपोर्ट की, तो लाइव प्रोजेक्ट होता है, समर इंटर्नशिप होती है, बच्चों को यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है कैंपस की तरफ से। और जो थर्ड सेम में जाते हैं तो उनको आउट कैंपस इंटर्नशिप मिलता है। ऐसे जो सेकंड सेम वाले होते हैं उनको समर इंटर्नशिप भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ। इंडस्ट्री एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है, बच्चों को इंडस्ट्री लेके जाया जाता है ताकि वो देख सके कि इंडस्ट्री में कैसा सीन है वहाँ का। अब कैंपस लाइफ की बात करें तो भाई कैंपस जो फैसिलिटीज़ मिलती है, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल और कैफेटेरिया, स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स मिलते हैं। तो क्लब्स का क्या सीन होता है कि मान लो कि कोई ऐसे बच्चे जिनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स वाले क्लब में जा सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, फोटोग्राफी क्लब जा सकते हैं। कुछ को म्यूजिक में होता है, कुछ को डांस में होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स मिलते हैं। और हॉस्टल के बारे में आप लोग को पता ही है कि हॉस्टल वहाँ पे काफ़ी सही है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप लोग को पता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे स्पोर्ट्स की कई डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। सेमिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप भी होते हैं। वर्कशॉप में आप लोग काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। मतलब मंथली वर्कशॉप भी वहाँ पे होता है। कुछ ऐसे वर्कशॉप होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्राइजेज मिलते हैं बच्चों को। और हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे बेनिफिट्स आप लोग को ये मिलने वाला है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरिकुलम है, मल्टीपल एमबीए स्पेशलाइजेशन है। एक ही कैंपस में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा इजिली। स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका जो फीस होगा वो कम लगेगा। स्कॉलरशिप लगने के बाद अगर आप सीयू सीईटी का पेपर देते हो, इंटर्नशिप सपोर्ट है, एक्टिव प्लेसमेंट सेल है। वहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है काफ़ी एक्टिव है, सब कुछ में हेल्प करती है किस तरीके से आप लोग को प्लेसमेंट लेना है। अब ये सारे बेनिफिट्स थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेटर नहीं है। हाई पैकेज इज नॉट गारंटेड, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जिनको हाई पैकेज मिल जाएगा ऐसा गारंटी देंगे वो। और प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट स्किल, जो प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट के स्किल पे होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल आर द इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा। सो अब हम बात करते हैं फाइनल रिव्यू की। इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए वर्थ इट? क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए करना अभी फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा? सो गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, एमबीए स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न कैंपस और प्लेसमेंट सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर स्टूडेंट्स के पास, अगर स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सीखनी है तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट फ़ी, जो लेटेस्ट फ़ी होता है वो वेरीफाई कर लेना। लेटेस्ट स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया चेक कर लेना, क्योंकि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया उनका अलग अलग होता है, फेजेज में होता है, फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरीके से होता है, जिसको फाइनल फेज़ भी कहते हैं। और एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है कि नहीं। और फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे सारा डिटेल जो है, फ़ोन नंबर, लिंक सब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट होता है वहाँ पे, प्लेसमेंट का जो रिपोर्ट है वो चेक कर लेना, यानी हिस्ट्री चेक कर लेना, जो कि ऑनलाइन भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हो कि सीयू का प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है। और बिफोर टेकिंग एडमिशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेना। और ये था हमारा एंड। और आप में से जितने भी यहाँ पे होंगे जो एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, जीमेल आईडी दिख रहा है, यहाँ पे आप जीमेल कर सकते हो। और ये वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, यहाँ पे करियर बनाओ हमारा ORG करके यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी हो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसी तरह का चैनल पे वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।